हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल PS नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम साधारण अंकगणितीय समीकरण पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन संख्याओं में यहाँ पर पहले था का योगफल क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ गलत हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर होगा में बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखना है दोस्तों हमें इसका। माना एक संख्या x है, माना संख्या x और y है। फिर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग, तो x प्लस y बराबर क्या हुआ, 75 है। ये समीकरण हमारा हुआ एक। और कह रहा उनका अंतर 25 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर हमारा क्या हो गया 25। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर हमारा क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 2x ये कट जाएगा, तो हमारा प्राप्त यहाँ पर कितना हुआ 100। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 50 और y बराबर हमें प्राप्त होगा क्या, y का मान, x का मान समीकरण एक में रखे होगे तो यहाँ पर होगा 50 और ये उधर चला जाएगा, तो y का मान हमें प्राप्त होगा क्या 25। दोस्तों यहाँ पर क्या हो पूछा है बड़ी संख्या, तो 50 हमारी बड़ी संख्या है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा 50। इसमें पूछ सकता था दोस्तों कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं का अंतर 25 होता। इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि संख्याओं का गुणनफल का योग क्या होगा, तो गुणनफल हम 50 गुणे 25 कर देते। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आयु पे पूछ लेते हैं कि दो भाइयों की आयु का योग 75 है और उन भाइयों के उम्र का अंतर 25 है, तो बड़े भाई की आयु क्या होगी। ये समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। जो ऑप्शन से हम लगाएंगे, कैसे ऑप्शन से हमारा लगाने का तरीका क्या है, हम पहले बता चुके हैं कि इस तरह के जो सवाल हैं वो ऑप्शन से लग जाते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या का जो हम 100 मान लेते हैं, तो जो ये अकेले 100 हो गया है और होना चाहिए था 75, दो मिला के, और अगर हम छोटा वाला का 0 मानते हैं तब भी ये पूरा नहीं कर रहा है। तो ये 75 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, और ये ऑप्शन 125 है, ये भी हमारा गलत हो गया। और ये कह रहा है ये बड़ी संख्या हम 75 मानते हैं, तो अगला 0 मानते हैं तो अंतर 25 नहीं होगा। तो जो है हम क्या करेंगे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले योग 75 दिया अंतर 25 दिया है, तो ये योग में से 75 में से जो है 25 घटा के सीधे एक हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा 75 में से 25 घटाने के बाद यहाँ 50 प्राप्त हुआ। अगला कह रहा है किसी विद्यार्थी से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, किंतु गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या थी। अर्थात जिस संख्या में गुणा करना था वह संख्या क्या थी। तो माना संख्या हमारा x है, माना x संख्या हमारा, कह रहा है इसको 21 से गुणा करना था, लेकिन इसने कर दिया क्या 21 से कर दिया, और करना क्या था 12 से गुणा करना था, तो हमारा हो गया 12x प्लस 63। देखो 12 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस बच्चे ने, उस विद्यार्थी ने 21 से गुणा कर दिया। तो संख्या हमारा x है, तो हमारा 21x हुआ, और वो जो 12 से करना था तो 12x होता, और गलती से उस संख्या को कैसे गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। ये ज़्यादा से किया गया है ना, तो यहाँ देखो इससे ज़्यादा 63 आया है, हम ये कर लिए। यहाँ क्या हुआ 9x बराबर क्या हो गया 63 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। हमारा ये जो सही उत्तर आया 7 प्राप्त हुआ। इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं हम लोग। ऑप्शन से कैसे लगाते,
मान लो हमको 7 से चेक करना हुआ, तो 12 से गुणा करते तो कितना आता, 12 सत्ते 84 आता, और ये 21 से गुणा कर दिए हम 7 में तो कितना हो गया, 147 हो गया। अंतर कितना आ रहा है, अंतर हमारा आ रहा है 63 का। तो हमें जो है ये प्राप्त हो गया, अर्थात ये हमें सही लगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे वो संख्या कौन सी है। 9 हुआ तो 12 9 108 और 21 9 करके दोनों का अंतर 63 आएगा, तो ये सही होता। 12 बढ़ाइए में 144, 12 गुणे 21 का अंतर लेके 63 करते, तब अगर जो आता तो ये सही होता। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताओ, एक दूसरा मेथड है देखने के लिए, देखो किस तरह है वो मेथड 3। ये बेसिक है, ये ऑप्शन से है। एक और मेथड देखते हैं हम। संख्या को कहा गया था 12 से गुणा करने के लिए, लेकिन विद्यार्थी ने गलती से गुणा किस में किया, 21 से किया। कितना गुना ज़्यादा कर दिया, 12 से करना था और किया 21 से। कितना गुना ज़्यादा कर दिया, 9 गुना ज़्यादा कर दिया। और ये ज़्यादा कितना आ रहा है, 63 के आ रहा है। तो 1 बराबर कितना हो गया, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7। तो एक तरीका हमारा है। बच्चा को करना था 12 से गुणा, उसने गलती से 21 कर दिया, अर्थात पहले से 9 गुना बढ़ा के किया है, और जो बढ़ा के किया है वही हमारा 63 उत्तर अधिक आ रहा है। तो 9 बराबर हम 63 कर लेंगे, तो 1 बराबर हमारा आ गया 7। अगला है, एक बाग में कुछ आदमी हैं तथा कुछ गायें हैं। यदि इनकी कुल संख्या 163 तथा कुल पैरों की संख्या 414 हो तो गायों की संख्या ज्ञात करें। अब हम वही चीज़ कर सकते हैं कि माना ना आदमी पता है ना गाय पता है, सिर्फ कुल संख्या पता है और कुल पैरों की संख्या पता है वहाँ पर। तो हमारा समीकरण हो गया, माना गाय x है और या आदमी x है या गाय x है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप एक x + y बराबर 163 से लगा सकते हो। ये क्या हुआ, एक आदमी का एक सर होगा और एक गाय का भी एक सर होगा, चाहे ये हम गाय मानते हैं चाहे इसको हम आदमी मानते हैं। और मान लो कुल पैर, आदमी के 2 पैर होते हैं। अगर जो ये 2x वाला आदमी है तो आदमी के 2 पैर होंगे, और गाय के कितने पैर होंगे, गाय के 4 पैर होंगे, और कुल कितना हो गया 414। अभी 1 है, ये समीकरण 2 है। आप इन दोनों को सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो, और ये डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगा सकते हो, जब भी हमें कुल पैरों की संख्या दी हो और कुल सिरों की संख्या या कुल आदमियों की या जानवरों की संख्या मिला के दिया हो, तो हम क्या करेंगे, 163 से 2 गुना कर देंगे। 163 का 2 गुना हम करेंगे तो ये हो जाएगा 326, और कुल पैरों में से घटा देंगे 414। ये हमारा आया कितना, और 88 में जो है हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये जो हमारा 44 आ रहा है, ये 4 पैर वाले जानवरों का संख्या होगा। हमें कैसे ज्ञात करेंगे, सिरों का दुगना करके पैरों में से घटा के जो आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा होगा 4 पैरों वाले जानवरों का संख्या होगा। अब यहाँ पर कुल जानवरों की संख्या, कुल गायों की संख्या 44 है। यदि आदमियों की संख्या पूछी जाती तो 163 में से हम जो है 44 घटा देते तो 119 हमारा होता, ये 2 पैर के लिए होता। लेकिन यहाँ गायों के लिए पूछा गया है और गायों का 4 पैर होता है, तो यहाँ पर हमारा होगा 44। फिर एक क्वेश्चन है, एक झुंड में 85 सिर हैं, इनमें से कुछ जानवर तथा कुछ आदमी हैं। यदि इनके पैरों की कुल संख्या 296 हो तो आदमियों की संख्या क्या थी। हम फिर वही बताएं कि कुल पैरों की संख्या में से 296 में से हम क्या करेंगे, जो सिर हैं उनका दुगना करके घटा देंगे, तो इनका दुगना हो गया 170। जब घटा लिए हम तो आया ये 6,
ये 2 और 1। अब क्या बताए थे, जो प्राप्त होगा उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो आएगा हमारा क्या, 63। ये 63 हमारे क्या हैं, 4 पैर वाले हैं। तो 2 पैर वाले अर्थात आदमियों की संख्या क्या होगी, जब हम 85 में से 63 घटा देंगे। अब 2 पैर के लिए क्या करेंगे, कुल हैं 85, 4 पैर वाले हैं हमारे 63, तो 2 पैर वाले हमारे कितना हो गए, 22। तो 2 पैर वालों की जो संख्या होगी वो हमारा होगा 22। या तो आप इस तरह समीकरण बना लें, ये हो गया सिरों वाला, आदमी की एक सिर होता है और जानवर के, या तो आप इनका समीकरण बना लें, समीकरण में इस तरह लगाएंगे, फिर इसमें क्या होता है 2 का गुणा करते आप समीकरण 1 में, फिर समीकरण 3 बनाते, फिर घटाते। या तो आपके पास टाइम हो तो आप समीकरण से सॉल्व करें, या आप जो है सीधे सिरों का दुगुना करके पैरों की संख्या में से घटा के और 2 से भाग दे के 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करेंगे। और उसके बाद जब 4 पैरों वालों की संख्या ज्ञात हो गई तो सिरों में से हम 4 पैरों वाले की संख्या घटा के 2 पैरों वालों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।